नमस्कार, स्वागत है। सीजी व्यापम में अमीन पटवारी का जो पेपर होने वाला है दिसंबर में, उसका हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देखे होंगे कि मैथ का लगभग चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो अरिथमेटिक में बचा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज बचा हुआ है। परसेंटेज क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, परसेंटेज को हमें जल्दी से कंप्लीट करना होगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और यहाँ पर जो यूनिट आपका बचा है, यहाँ पर आपको लग रहा हो कि अलजेब्रा से पूरा क्वेश्चन आता है। तो आप सीजी व्यापम में कुछ ही पेपर हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में अलजेब्रा पूछा गया है, और कुछ संख्याएँ जो इस पर आधारित रहता है वो नंबर में रहते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर इस प्रकार से आपका जो है नंबर में रहते हैं, वहाँ पर एक्स स्क्वायर इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है कि 1/2 है इस प्रकार से, ठीक है, एक्स का 2 बराबर इतना बताइए। इस प्रकार से फॉर्मेट कम ही रहते हैं, लेकिन अभी जैसा पेपर बनने वाला है, पेपर हो सकता है इस बार कठिन पेपर बने, तो हमें उसे भी देखते रहना है। आखिर सिलेबस में जब मेंशन कर दिया गया है बीजीय गणित, तो एक होता है बीजीय गणित होता है, एक अंक गणित होता है। अंक गणित को हम बोलते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपका जो है सबसे पहले देखिए अंक गणित क्या हो गया। अंक गणित में आपका जो है आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, विक्रय क्लेमर, हानि, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और सीआई आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है अंक गणित में। और जो बीजगणित में आपका जो है कोई जैसे वेरिएबल होता है, एक्स मानते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका जो है वेरिएबल ऐड होता है, उसको बीजगणित बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें बीजगणित का जो है सिलेबस मेंशन किया है, तो हमें इसके बारे में भी जानकारी रखना होगा और कंप्लीट जानकारी रखेंगे हम इसके बारे में। उसके बाद दिया है एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युग्म, जो आपने जो है 10th में पढ़ा होगा इसको। जैसे कि एक चर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये 4 है, फिर इसके अंदर y है +7। तो ये क्या हो गया, ये जो y है ये क्या कहला है, एक व्यंजक है, ये व्यंजक है लेकिन ये चर से जुड़ा हुआ है। ये y लग गया मतलब ये चर है, ठीक है। तो ये और ये क्या है, संख्या है। तो ये x लगा है या फिर y लगा है, कोई भी अंक अक्षर लगा है, तो मतलब वो क्या है, वेरिएबल है, मतलब वो चर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चर समीकरण पूछा है और दो चर वाले समीकरण, तो इन दोनों को हल करके देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो यहाँ पर जो सीजी व्यापम है क्वेश्चन उठाए हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं, तो यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन आपको जो इस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। उसके बाद मैं इसको एवरेज, चाल, समय, दूरी इसको मैं बता दिया हूँ, पिछले क्लास में देख लेंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज को देखेंगे, ठीक है। तो स्लोली अभी जो है कॉन्सेप्ट का क्लास है, तो हम धीरे से जो है क्लास ला रहे हैं ताकि आपको जो है समझ में सिंपल से समझ में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो करा रहा हूँ मैं बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जैसे आप पेपर उठाएंगे तो पेपर में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको जो है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पहले जो बेसिक बता रहे हैं एग्जाम्पल, छोटे से शुरुआत कीजिए। एक ही बार आप बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको जो है समझ से परे हो जाएगा, आप रट्टा मारने लगेंगे। तो पहले आप छोटे क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास में जो है ये अलजेब्रा और ये दोनों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम रेशियो एंड परसेंटेज को शुरुआत करेंगे, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रैमूल विक्रैमूल है, इन दोनों को एक साथ करेंगे और इन दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो है 2 क्लास लेंगे, 2 क्लास में एक त्रिभुज और इसका जो है इसमें केवल फॉर्मेट मतलब फार्मूला है। और देखिए इसको समझना है किस प्रकार से कोण बन रहा है इसको। और अलजेब्रा में केवल और केवल फार्मूला बेस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल फार्मूला, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ ही फार्मूला, जैसे बहुत सारे फार्मूला होते हैं, उसमें से 4 5 6 7 मतलब याद रख सकते हो, तो 8 9 फार्मूला याद रखो, आपका काम हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उतना हाई नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन व्यापम में अलजेब्रा से। तो चलिए नोट्स के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। वहाँ पर हम अलजेब्रा के सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ ही एग्जांपल दूंगा जहाँ से आप बना सकते हैं, और जो व्यापम में पूछा गया पेपर में सवाल है उसको हम 2-3 सवाल को हल करेंगे। उसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन का सीरीज चलाऊँगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो वहाँ पर सारा डिटेल में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग अलजेब्रा इसको ख़त्म करते हैं। तो आपने यहाँ पर बीजगणित शुरू किया है। बीजगणित में आपने जब स्कूल में पढ़े होंगे 10वीं में या फिर 11वीं 12वीं, मैथ में 10वीं तक ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, इसको बार बार रटा होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये फार्मूला को आपने याद किया होगा, ये आपका जो है रटा होगा फार्मूला। इसके बाद इसको भी याद किए होंगे, ये माइनस वाला है, यहाँ तक आप जो है याद किए होंगे, यहाँ तक आप 5 तक याद किए होंगे।
तो इसको जो है सिंपल इसी पर आपको जो है बैठा रहता है फार्मूला, और इसी के बेस पर जो है क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मूला है, कुछ फार्मूला को आप याद रखिए और कुछ को बनाते बनाते आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा वो, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये फार्मूला है यहाँ पर, बस ठीक है। इसको ये इस पर सवाल कैसे बनते हैं इसको भी मैं बताऊँगा। जैसे कोई भी फार्मूला है, जैसे x प्लस 1/x ऐसे बनता है और n है, तो बताइए कि यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। कोई भी संख्या n का यहाँ पर मान लीजिए 3 रहेगा, यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा रहेगा और पूछेगा x, उसके बाद प्लस x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर इतना दिया है कोई भी संख्या, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या लगेगा। तो फार्मूला यहाँ पर समझ गए कि जो प्लस वाला है, मतलब ये कैसे है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, ठीक है। होल स्क्वायर है मतलब ये वाला, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाला आपका फार्मूला लगा है, ठीक है। ये वाला आपका जो है सिंपल फार्मूला यहाँ पर लगा है। तो सिंपल इसी बेस पर आपको जो है बनाते हैं। तो सिंपल क्या होता है, ये तो आपका मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2 लिखते हैं, और ए बी मतलब यहाँ पर ये जो n का स्क्वायर लिखते हैं, n का स्क्वायर, और यहाँ पर -2 लिखते हैं ये। तो इसको मैं बताऊँगा, पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं। तो देखो फार्मूला सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा आप रुके रहना, इसमें आपको जो है अभी मत देखिएगा, इसको मैं प्रूव करके बताऊँगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो अभी, इसको भी आप छोड़ सकते हो। मेन चीज़ आपको जो है इसको ध्यान दो, यहाँ पर ये और आपका जो है ये नंबर, ये तीनों तो आपको जो है याद होगा पहले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, और कोष्टक में ए प्लस बी। उसी प्रकार से आगे जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे ये देखो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, और ये आपका एक ठीक ए प्लस बी आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ए माइनस बी का दोनों का सेम है, जैसे अभी स्क्वायर लम किए उसी प्रकार से यहाँ पर क्यूब वाला में करना रहता है। यहाँ पर माइनस लग जाता है, यहाँ पर ए माइनस बी रहता है। बाकी ये जो है ये सेम टू सेम, जैसे ए स्क्वायर में था उसी प्रकार से ए क्यूब में यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इस प्रकार से फॉर्मूला है यहाँ पर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप देखे रहो, बस रटना नहीं है यहाँ पर। आगे देखो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर यहाँ तक ले लिया है इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। आगे देखो 10 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी ए, इस प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे देखेंगे तो आगे क्या है, तो 12 नंबर देखिए यहाँ पर ए क्यू का दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab है। अब इसको सेम टू सेम चेंज कर दिया वही फॉर्मेट में, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए बी सी का होल यहाँ पर स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी यहाँ पर सी ए, ठीक है। इस वजह से कोष्टक में भी ऐड कर लिया है यहाँ पर। इतना बड़ा नहीं आता है लेकिन इसको हम देखे रहते हैं, ठीक है। शुरू कर रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। 1/2 इसका बराबर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर ए 1/2 हो गया यहाँ पर, मतलब 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद बड़ा कोष्टक यहाँ पर लिया, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर यदि इस प्रकार से रहता है ए प्लस बी प्लस सी का 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आता है। लेकिन ये सब तो हम देख लिए, लेकिन हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन आंसर में, तब हमें ये चीज़ें याद रहेगी। तो यहाँ पर हमने फार्मूला देखा, फार्मूला इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। यही अगर एग्जाम में आपका सवाल बनता है तो इस प्रकार से बनता है, जैसे x प्लस 1/x बराबर, यदि लिख लेता हूँ
यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो यहाँ पर बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का बराबर क्या होगा। ये पूछता जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पर आपका जो है ये 2 दिया है, यहाँ पर 3 दे देगा, यहाँ पर 4 दे देगा, 5 दे देगा। तो इस प्रकार से या फिर यहाँ पर प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं या फिर संख्या के माध्यम से दे सकता है। तो इसी प्रकार से आपका जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है फॉर्मूला तो पता है, यहाँ पर इस फॉर्मूला यही फॉर्मूला पर बेस बनता है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बनाना कैसे है, तो आप देखिए कि x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 5 दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखो ये ऐसे दिया है कि x प्लस 1/x का ये जो स्क्वायर है ये हो गया आपका बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x उसके बाद 1/x। कैसे देखिए ये दिया है हमारा ए बी दिया है, इन दोनों के स्क्वायर किए। तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या आया, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए आपका ए है, ए आपका बी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। बी का किए तो यहाँ पर बी का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हुआ, मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ उतारा, उसके बाद ए और बी है, तो ए का मान x है, बी का मान यहाँ पर x है। तो ए एक्स से आपका ए एक्स कट गया, क्लियर है, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर हो गया बराबर एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2 बचा, और यही 2 जो है उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और माइनस का 2, ये हमारा जो है उस पर चला जाएगा। बचेगा इधर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 23 होगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, वो आपका 23 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर 23। तो इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और यही फॉर्मेट होता है। लेकिन आपको इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको जो है ट्रिक यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप इतना बनाने लग जाएंगे तो आप जो है बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर आप जो है पीछे हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो आपको जो है क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर तो हम जानते हैं 2 है, यदि यहाँ पर 3 रहता तो 3 रहता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिक होता है, जैसे अगर मैं बताऊँ, जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया था, तो हमें ज्ञात करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को। ठीक है, तो इसी को ज्ञात करना था हमें। तो इसका क्या होगा, तो सिंपल यहाँ क्या करते हैं, ये जो 5 होता है 5 का स्क्वायर करते हैं और बराबर -2 करते हैं, डायरेक्ट हमारा 23 आंसर आ जाता है। तो क्यों ऐसा करते हैं, तो देखिए जब भी आपका जो है फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है, जब भी देखिए अगर याद रखिए कि x प्लस 1/x बराबर n दिया है, मतलब शुरुआत में कोई भी संख्या दिया हुआ है इस प्रकार से, और पूछता क्या है, पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, या फिर पूछेगा कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा, पूछ बताएगा। या फिर x का 4 पूछ सकता है कि x का 4 पावर है और 1/x का 4 पावर है, अब बराबर क्या होगा। मतलब सवाल यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर 3 टाइप से ये सवाल पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका बनाने का यहाँ पर क्या अंदाज़ है, देखिए इसका सिंपल ट्रिक है कि आप यदि कोई भी इस प्रकार से अगर पूछता है कि यहाँ संख्या देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, n का स्क्वायर कर देना है, मतलब जो भी संख्या दिया है उसका स्क्वायर करना है, और माइनस कितना घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे, यहाँ पर जितना पावर है उतना घटा देंगे यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि ये फॉर्मूला से आया है, ये सिंपल ट्रिक है। और अगर आप कोई भी संख्या दिया है उसका वर्ग कीजिए और -2 कर दीजिए, यदि यहाँ प्लस दिया है तो। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर x क्यूब दिया है, 1/x का क्यूब दिया है, तो इसके लिए कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम करते हैं n का क्यूब, जो भी संख्या है उसका क्यूब करेंगे और -3n करते हैं, उसका भी जो भी संख्या आएगा माइनस करेंगे और 3 से गुणा करके माइनस कर देंगे। क्लियर है, अगर x4 आता है तो यहाँ पर वही करते हैं, इसका दुगना कर लेते हैं। देखो n स्क्वायर -2 था, इसका हम दुगना कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद -2 करेंगे। तो ये आपका ये सवाल पूछा जाता है और इस प्रकार से आपका जो है शॉर्ट ट्रिक होता है, सिंपल आपको इसको याद रखना है।
अब कहाँ से आया ये आपको पता चला, ठीक है। पता चला कि ये फार्मूला के बेस पर आया है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया कि जो ए का मैं बताया कि x प्लस 1/x का बराबर 5 है, तो आपको जो है किस प्रकार से हल करना है एक्स स्क्वायर का मान। तो आपने बताया कि जो 25 है उसमें से 2 घट जाता है 23 आता है, इस प्रकार से। तो सिंपल अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर n का, जैसे अगर n का मान लेते हैं कि n का मान यहाँ पर अगर 5 दिया है, तो हम इसका हल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल n की जगह 5 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 2 घट जाएगा, आपका 23 आ जाएगा आंसर। यदि मान लेते हैं यहाँ पर 7 आ जाता है, तो बताइए कि ये क्या हो जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर 7 का स्क्वायर -2 कर देंगे, तो 49 में से माइनस का 2 घटा दीजिए, यहाँ पर आपका 47 इस प्रकार से आ जाएगा। अगर यहाँ पर इसको अगर बोल देता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालिए, तो सिंपल n के जगह आपको 5 को रखना है, उसके बाद यहाँ पर क्यूब रखना है, -3 और गुणे 5 कर देना है, क्योंकि n का मान 5 है। यहाँ पर 125 हो जाएगा, माइनस का 15 घटा दो इसमें से, ठीक है। तो आपका जो है इस प्रकार से बन जाता है। सिंपल इसमें भी इसी प्रकार से होता है। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यही सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मेट होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें याद रख लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कि अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है, इसका n ये फार्मूला है, ठीक है। एक मतलब स्ट्रक्चर है। इसके बेस पर अगर पूछता है कि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान निकालिए, तो सिंपल इस फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। एक्स क्यूब का अगर देकर पूछता है कि बताइए कि बराबर क्या आएगा, तो इसको यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद x4 का आता है, तो आपको इसको यूज़ करेंगे, मतलब इसका दुगना कर देंगे। यहाँ पर ध्यान आ गया। तो इतना डीप नहीं पूछा जाता है, क्योंकि व्यापम के पेपर में अक्सर नंबर को ही दिया जाता है। तो नंबर को जो है कई लोग बिना फार्मूला का भी सिंपल कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन में ही ये फार्मूला घुसा देता है अलजेब्रा का, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ही ये सब पूछा जाता है। देखिए इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर बनाया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर है। तो इसको आपका नोट्स जो है वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कितनों भी पावर दे दे, आपको जो है यही फार्मूला का यूज करना है। यदि आपको जो है दे देता है, यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का दिया है तो ये यूज़ कीजिएगा, एक्स क्यूब का दिया है तो ये यूज़ कीजिएगा, और इसका दुगना कर देंगे तो आपका जो है x4 का आ जाएगा, और 3 का यूज कर देंगे 6 वाला, तो ये आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, 3 का यहाँ पर दिया हुआ है, 3 क्या है इवन है, और 2 क्या है यहाँ पर ऑड है। तो 2 और 2 वाला किस जाएगा, 4 से जाएगा, और जो 3 वाला है वो किसके जैसा बनेगा, तो 5 के जैसा बनेगा। एक बार 2 वाला लगेगा, एक बार 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, इस प्रकार से। यहाँ पर कितनों भी पावर दे दे, आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन बना के दिया गया है हल करके। अगर मान लेते देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, तो सिंपल देखो x के पावर 7 है दिया हुआ है, और 6 दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पर 21 दिया है x का पावर। तो आप देखेंगे कि ये जो 7 है, 7 का 3 गुना ही तो है, मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन एक्स क्यूब वाला पूछ रहा है कि एक्स क्यूब बराबर 1/x क्यूब बताइए क्या होगा। तो आपको तो इसको पता है फार्मूला क्या है, तो इसको देखिए n का स्क्वायर -3n होता है, तो सिंपल इसी पर मान को रख देना है, आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर जैसे n है तो n के बराबर 6 दिया है, तो 6 का यहाँ पर 3 है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 198 होता है आपका, नहीं 216 होता है, 216 आपका जो है ये 216 हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर आपका 6 18 18 करेंगे तो आपका 198 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये बना हुआ है। इसी प्रकार से आपका जो है रूट वाला अक्सर नहीं पूछा है व्यापम में, तो हम उसको बस देख लेंगे कि रूट वाला इस प्रकार से बनता है। रूट का मतलब होता है आधा, ठीक है, हाफ होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन से देख लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है ज़्यादातर। अब देखो यहाँ पर आगे इसी प्रकार से जो है अलजेब्रा बना हुआ है। अब चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, और कुछ क्वेश्चन है बस नंबर बेस पर है, संख्या बेस पर है, मतलब सिंप्लीफिकेशन जैसे पूछा जाता है, उसी में अलजेब्रा के फार्मूला को भी पूछा गया है कि इस तरीके से आप बनाएंगे यहाँ पर। और अगर आने वाले एग्जाम में अगर सवाल पूछता है अलजेब्रा से, तो आपको सिंपल यही ट्रिक को इस्तेमाल करना है, और इससे बेस पर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपको जो है कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे।
आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, देखेंगे यहाँ पर नंबर का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कोई एक्स या फिर एक्स स्क्वायर इस करके नहीं दिया हुआ है। और सेम इसी प्रकार से व्यापक में भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है और सिंप्लीफिकेशन ही यहाँ पर दिया है, सरलीकरण करने का। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा में फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन बनाया गया है और इसी को अलजेब्रिक जो है यहाँ पर सिलेबस में भी मेंशन किया गया है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए एक्स का फॉर्मेट में आ जाए कि एक्स प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर, बताइए क्या होगा। तो उसको मैं बता दिया आप सबको, ठीक है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है कि ये जो बना हुआ है सवाल, इसको हम सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे हम बोर्ड मास वगैरह सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं उस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया है तो फार्मूला इस तरीके से बनाना है। तो ये फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए इस प्रकार से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये संख्या ए है और ये संख्या बी है, ठीक है। नीचे सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है फॉर्मूला है, इसी बेस पर हम इसको रखते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ऊपर वाला, तो हम इसको इस फॉर्मेट में बदल देते हैं। कैसे, तो देखो 3 दशमलव यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 3.4 5 3 3 इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका एक हो गया, देखो ए भी हो गया, इसके फॉर्मेट को उतार दिए। फिर उसी प्रकार से आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.4 5 6 7 इस प्रकार से। प्लस का करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है फॉर्मूला में, बी का मान रखेंगे यहाँ पर 3.4 5 3 3, ठीक है। ये आपका हो गया। बटे में करेंगे तो यहाँ पर बटे में आपका क्या आएगा, 0.0034, ठीक है। इस प्रकार से आपका आ गया। अब देखो यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है और जो भी संख्या इस पर है इसको घटा दो यहाँ में से, इसमें से आपको जो है इसको घटा दो सिंपल। तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पर आपका जो है आएगा कितना, 3 7 में से 3 गया आपका 4 और यहाँ पर 3, उसके बाद 0 क्योंकि 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, माइनस 3 में से 3 गया 0। इस प्रकार से बन गया, यहाँ पर घटा दिए इसमें से इसको। उसी प्रकार से इन दोनों में क्या कर देना है, जोड़ देना है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, अब बीच में क्या है, गुणा लगा देना है क्योंकि कोष्टक है, कोष्टक का मतलब गुणा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 0, फिर यहाँ पर आपका हासिल गया ये भी 0, उसके बाद 1, यहाँ पर 9, उसके बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 6, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से 3 और 3 6 ये गुणा हो गया है ना, बीच में यहाँ पर दशमलव है। बटे में क्या आ जाएगा, 0.0034, ठीक है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, इसको आप गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो यहाँ पर दशमलव का गुणा आपको मैं सिखाया हूँ शुरू वीडियो में, तो यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से ये 6 इस पर चला जाएगा, 6.9100, ये आपका आ जाएगा। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया 6.91, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है। तो सिंपल यही आपका कैलकुलेशन आता है और व्यापक में भी इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसी समय से आपको जो है इसी टाइप से आपको हल करना रहता है इक्वेशन, मतलब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखेंगे इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर देखिए 785 गुणे 785 गुणे 785 प्लस 435 गुणे 435 गुणे 435, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन है यहाँ पर, हालांकि ये सिंपलीफाई है लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बेस पर है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो ये देखिए ये 3 बार दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 8 5 का क्यूब, क्योंकि 3 बार दिया हुआ है, प्लस करके हम लिख सकते हैं 435 का क्यूब लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर सवाल को लिख लेना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो नीचे क्या है, तो नीचे आपको जो है इस प्रकार से दिया हुआ है कि 785 का स्क्वायर, उसके बाद 435 का स्क्वायर माइनस ये आपका क्या है 785 का यहाँ पर दिया हुआ, उसके बाद 400 यहाँ पर दिया हुआ है 435। तो इसको सिंपल ऐसे आपको जो है उतार देना है। यहाँ पर 785 प्लस 435 स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जब क्यूब लगा हुआ है तो ये कौन सा फार्मूला को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको कैसे करना है, तो देखोगे यहाँ पर ये फार्मूला लगा है कौन सा, तो ए क्यूब वाला।
ए क्यू प्लस बी क्यू वाला लगा है, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो देखिए ए प्लस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी कोष्टक में, उसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपका जो है ये 3 प्लस बी 3 का जो है पावर होता है और इसका ये फार्मूला है। तो इसी बेस पर आपको इसको रखना है और आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 785, ठीक है, 785 लिखे, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी का मान लिखेंगे, मतलब 435 लिखेंगे, यहाँ पर 435 लिख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया है, मतलब किसका दिया है, 785 का स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, 785 का स्क्वायर दिया है, माइनस माइनस यहाँ किसके करेंगे, 785 गुणे क्या करेंगे, 435, क्योंकि ए और बी दोनों का यहाँ पर गुणा है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी का मान प्लस 435 का स्क्वायर, ठीक है, 435 का स्क्वायर। अब देखो बटे में क्या था, तो बटे में आप बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए 785 का स्क्वायर है प्लस 435 का स्क्वायर है माइनस 785 का स्क्वायर है, नहीं 785 स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर 435 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सिंपल आपको जो है यहाँ पर कट कर लेना है। कौन कौन सा कटेगा, देखोगे यहाँ पर ये आपका जो है 435 से ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 435 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी आपका जो है यहाँ पर ये अब इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 785 प्लस का यहाँ पर 435, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, तो कितना हो जाएगा ये 1220, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, आंसर हो जाता है 1220। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन इस इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत ईजी रहा, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है अलजेब्रिक में, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है सवाल बनता है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, अगर आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है सब फार्मूला पता हो गया, तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर 0.03 का स्क्वायर दिया है प्लस 0.01 का स्क्वायर दिया है, कौन सा फार्मूला है, तो आप यहाँ पर समझ गए कि फार्मूला कौन सा है। तो ये देखिए ये स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, क्लियर है। तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं कि ये प्लस बी होता है पहले, फिर ए माइनस बी होता है, इस प्रकार से। तो सिंपल इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ फॉर्मेट को रख देना है। कैसे, देखिए 0.03 होगा यहाँ पर होगा पहले, उसके बाद प्लस का क्या होगा, 0 दशमलव प्लस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, या फिर माइनस लिख सकते हैं या प्लस लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी मर्जी, इसको आगे कर लीजिए या फिर इसको पीछे, लेकिन फार्मूला यही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप क्या है 0.01 लिख लो, ठीक है, ये आपका हो गया एक ठे क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.03 का, उसका माइनस 0.01 हो जाएगा, इस प्रकार से। बटे में क्या है, तो 0.03 माइनस 0.01 है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो है कट जा रहा है, बच रहा है यहाँ पर क्या 0.03 प्लस 0.01, इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0.04, ये आपका आंसर। इस प्रकार से इतना आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा जाता है पेपर में। लेकिन यहाँ पर ये आपका जो है फार्मूला बेस पर है, हालांकि यहाँ पर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये फार्मूला बेस पर है, एग्जाम में डिफिकल्ट लगने लगता है। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है सवाल को। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने सवाल हमेशा पूछे जाते हैं अलजेब्रा का। तो यहाँ पर क्लास इतना ही रखते हैं। आपको जो है अलजेब्रा के बारे में पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से बनता है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो पहले देखिए ये फार्मूला बेस पर ही ज़्यादातर बनता है, ठीक है। ये इकाई 2 का था क्लास, और इसके बाद में आपको जो है नए सिलेबस नए टॉपिक को हम जाने वाले हैं, 1 4 2 4 वाला आपको पढ़ने वाले हैं। तो इसके यहाँ पर अलजेब्रा खत्म होता है, और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बना है, इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है प्रैक्टिस के दौरान ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार परेशानी होता है या फिर कुछ बोलना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं टीचिंग को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।